दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में जो नए अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में जानेंगे कि क्या अपडेट हुआ है और इस अपडेट का क्या मतलब है, यानी कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का डेट कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा, यानी कि डेट कब तक आ जाएगा, फॉर्म फिलअप कब से होने लगेगा। और जब इस वीडियो के दौरान ये सारी चीज़ें जानेंगे उसके दौरान ये भी देख लेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने रहने वाली है। देखिए आपको पता है कि जब 2024 सितंबर मंथ में एक शॉर्ट नोटिस द्वारा सरकार के द्वारा बताया जाता है कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आने वाली है, उस समय तो बताया जाता है कि 2000 पोस्ट पदों पे बहाली होगी। लेकिन अभी कुछ अमेंडमेंट होने के बाद बताया गया कि 1600 पदों पे बहाली होने वाली है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है ये देख लेंगे। साथ में सिलेबस के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीड भी, मतलब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होने वाला है ये देख लेंगे। देखिए 2024 में बताया जाता है सितंबर मंथ में कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आती है, लेकिन रोस्टर क्लियर या किसी कारणवश ये वैकेंसी को डिले कर दिया जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले तो 2014 वाला नियमावली था, उसको चेंज करके 2025 वाला नियमावली बनाया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। उसके साथ साथ 19 तारीख को, यानी कि पिछले मंथ के 19 तारीख को एक बैठक होती है। उस बैठक में डिसाइड की जाती है कि जो भी रोस्टर क्लियर है उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का पद रिक्त है उसको जल्दी से फुलफ़िल किया जाए। तो इस डेट के बारे में हम जानेंगे कि कब तक ये डेट आ जाएगी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का। देखिए अगर बात करें एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये एग्ज़ाम 2015 में हुआ था। इससे पहले बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का, यानी कि जो समन्वयक का वैकेंसी था 2015 में आया हुआ था। उस समय का जो एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था, ऐसे मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन हो गया था या मार्कशीट या एक्सपीरियंस मेरिट जो था उस पर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अगर कंडक्ट किसी बोर्ड के द्वारा कराया गया था तो वो BCC द्वारा कंडक्ट कराए थे, यानी कि बिहार सिलेक्शन स्टाफ कमीशन द्वारा ये कंडक्ट कराई गई थी। लेकिन अभी जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि BCC ना एग्ज़ाम लेकर BPSC एग्ज़ाम लेने वाली है। तो ये 2015 में इस प्रोसेस से एग्ज़ाम को कराया गया था और एग्ज़ाम हुई थी और सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसी तरह से था। लेकिन 2025 में इसमें बहुत सारी चीज़ों को अमेंडमेंट किया गया और उससे सुधार की गई और उसमें 2025 के देखते हुए चीज़ों को बनाया गया, इस समय के स्टूडेंट को देखते हुए। देखिए अगर हम बात करें 15 का, तो उस समय का जो भी प्रोसीजर था आपको हमने बताया कि उस समय कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था और जो भर्ती था वो डायरेक्ट भर्ती था, जैसे BCCI के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसमें सिर्फ आप मार्कशीट जमा करते, आपके मार्कशीट बेसिस पे, आपके क्वालिफ़िकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन पे आपको रख लिया जाता था, यानी कि सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अगर अभी देखते हुए, इन प्रेजेंट टाइम देखते हुए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एग्रीकल्चर में काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस समय अब क्या हो रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जैसे आप BHO BO देखे होंगे। तो उसी तरह से बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आने वाली है और उसी तरह से होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी 2025 में क्या हुआ है, देखिए 2024 का जो नियमावली था उसके 2025 का नियमावली बनाया गया। इसमें क्या क्या बताया गया है हम आपको बता देते हैं। तीन चीज़ें पे ज़्यादा अपडेट किया गया था। पहला कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो BCC ना लेकर BPSC, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेगा। उसके साथ साथ जो इसका सैलरी था पहले 2800 ग्रेड पे था, उसके बाद अभी का जो पोस्टिंग होगा वो 4200 ग्रेड पे होगा, 2800 ग्रेड पे ना होकर 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। और इसमें पहले का जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वो किसी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद नहीं होकर किसी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता था मेरिट लिस्ट पे, एक्सपीरियंस मेरिट पे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें प्री होगा और मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। और प्री जो मेंस होगा वो एज इट इज़ होगा आपका BO और BHO के जैसे हुआ था। देखिए अब एज सीमा की बात कर लेते हैं कि उम्र लिमिट क्या रहने वाली है। तो इसमें उम्र जो सीमा था, पहले का जो उम्र सीमा था वो 21 था, लेकिन अभी भी वही सीमा रहेगा, एज लिमिट वही रहेगा। 21 से 37 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वेतन की बात करें, जैसे हमने बताया कि उस समय 2800 ग्रेड पे बहाली हुआ था, लेकिन अभी का जो अमेंडमेंट किया गया 2025 के देखते हुए तो ये 4200 ग्रेड पे बहाली की जाएगी। अब योग्यता की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन सा स्टूडेंट क्या क्या डिग्री रहेगा वो स्टूडेंट दे सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था से कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा यानी कि BSc एग्रीकल्चर, BSc वेटनरी, BSc फिशरीज या BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ BSc हॉर्टिकल्चर
बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऐसे सब्जेक्ट से या ऐसे स्ट्रीम से अगर आप बीएससी किए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, चूँकि योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले डाल सकते हैं, दूसरा बीएससी वेटरनरी वाला डाल सकते हैं, तीसरा बीएटी फिशरीज़ वाला डाल सकते हैं, चौथा बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला डाल सकता है, और पाँचवा बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला डाल सकता है। उसके साथ साथ देखिए, उस समय जो चयनित का प्रोसेस था वो आपको हमने बताया कि डायरेक्ट चयनित होता था। उस समय कोई ये नहीं था कि आपको प्री देना होगा, मेंस देना होगा। इस समय का जो प्रोसीजर होने वाला है 2025 में, इसमें प्री और मेंस दोनों रहेगा, इंटरव्यू नहीं होने वाला है। देखिए, अगर शॉर्ट्स फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हमने बताया है कि इसमें एज लिमिट 21 से 37 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है। उसके साथ साथ जब वैकेंसी आएगा तो आपको भी पता है कि कास्ट बेसिस पे कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है। सैलरी का बात करें तो 2015 की अगर बात करते हैं तो 2800 ग्रेड पे मिलता था, लेकिन अभी 2025 में ये 4200 ग्रेड पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। उसके साथ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हमने बताया, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया में आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, बीएससी वेटरनरी होना चाहिए, बीएससी फिशरीज होना चाहिए और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए। अब देखिए, उस समय जो हुआ था ये एग्ज़ाम सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को ही लिया गया था, लेकिन इस समय जो एग्ज़ाम होगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं लागू होगा। जैसे ही ये चीज़ें आती हैं हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जिस तरह का अपडेट आएगा हम आपको जल्दी ही बता ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें रहा। अब देखिए, प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन पर अगर प्रोसेस की हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जिस तरह आप बीएचओ बीओ दिए हैं उसी तरह होगा, सिर्फ इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे उसमें इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते थे तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन होता था, लेकिन इसमें क्या है, अगर प्री आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए चुने जाते, मेंस में जाते हैं। मेंस अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप सिलेक्शन आपका हो जाता है, इसमें इंटरव्यू का कोई ये नहीं है। उसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम होगा ये एमसीक्यू होगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये प्री और मेंस दोनों एक ही समय पे होता है, भले अलग अलग डेट पे ना होकर, मतलब एक ही डेट पे होता है, भले दोनों का अलग अलग डेट हो। जैसे आज प्री है तो कल मेंस हो सकता है, लेकिन एक ही समय होगा। जैसे आज प्री है, मेंस है, एक ही साथ में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले प्री होगा फिर बाद में मेंस होगा कुछ दिन बाद। पहले प्री होगा एक दिन पहले, उसके बाद मेंस हो जाएगा, यानी कि बोर्ड ऑफ जो कंडक्ट कराया जाएगा बीपीएससी, वो एग्ज़ाम साथ में ही ले लेती है प्री मेंस। देखिए, प्री में हिंदी रहने वाला है, जीके जीएस रहने वाला है, एज इट इज़ बीए बीएच होगा। आपका हिंदी का जो भी मतलब मार्क्स आएगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। अगर आप 100 नंबर का क्वेश्चन में से अगर 100 नंबर लाते, मतलब 30 नंबर लाते हैं, तो आपको कॉपी चेक करने के लिए आगे मूव ऑन किया जाएगा। अगर 30 नंबर से कम आता है तो आप क्वालिफाई नहीं होते कॉपी चेक करने के लिए। तो ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, आपको मिनिमम 30 नंबर लाना होता है, जैसे आप बीएचओ बीओ में दिए होंगे। उसके साथ साथ जीके जीएस में आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है। अगर इसमें जितना मार्क्स लाते हैं वो मेंस एग्जाम में आपका ये ऐड होता है और उससे मेरिट लिस्ट बनता है। उसके साथ साथ मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो पेपर 1 में जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाता है, पेपर 2 स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आपने बीओ दिया होगा तो वहाँ पे पेपर 1 एग्रोनॉमी था, और बीएचओ दिया होगा तो वहाँ पे पेपर 2 हॉर्टिकल्चर था। तो उसी तरह पेपर 1 जो होता है वो जनरल होता है, यानी कि एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट पोर्शन से आएंगे, लेकिन पेपर 2 जो होता है वो स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे बीएचओ में हॉर्टिकल्चर था, बीओ में एग्रोनॉमी था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी में पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट दिया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अब देखिए, होता क्या है कि 19 तारीख 5वां महीना 2025, आज से 10 दिन पहले क्या होता है कि एक बैठक होती है। और बैठक कहाँ होती है तो पटना में होती है। मुख्य सचिव द्वारा जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं उनके साथ ये बैठक होती है। और बैठक में ये निर्धारित की जाती है कि जितने एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी खाली है, यानी कि जो रिक्त पदों है, उसको फुलफिल किया जाए। जैसे आप देखते होंगे कि ये बैठक मतलब दिनांक 9/2025 को 3 बजे से 3:30 बजे तक, दूसरी बैठक 9/5/2025 को 3:30 से 4 बजे तक बैठक होती है। और इसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, जैसे कृषि विभाग हो गया, मत्स्य संसाधन विभाग हो गया। ये सारे मिनिस्टर आके बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो भी वैकेंसी खाली है ये पदे पे इस पर फुलफिल किया जाए। और ये फाइनल जो मोहर लगता है ये 19/5/2025 को पिछले मंथ लगता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये डिले होने का कारण क्या था, तो जैसे ही रोस्टर क्लियर हुआ था, वो रोस्टर क्लियर में कुछ त्रुटियाँ थी, उसे वापस कर दी गई थी। वापस करके फिर से उसमें इम्प्रूवमेंट करके ये जो वैकेंसी है इसको रिलीज़ किया मतलब डेट जो अनाउंसमेंट होने जा रहा है, जिसमें 1600 पहले तो अगर बात की जाए एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की तो पहले बताया गया था कि 2000 पदों पर होगा, लेकिन बाद में इसे 1652 पदों पर रिक्त मतलब की जाएगी, इतने वैकेंसी पोस्ट रिलीज़ की जाएगी।
और ये जो वैकेंसी होने वाली है, मतलब ये जो सीटें आएगी, ये एरिया वाइज रहेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी। देखिए ओवरऑल तो 1662 वैकेंसी आएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे होगा हम आपको बताते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि पटना एक डिस्ट्रिक्ट है, तो पटना में कितने वैकेंसी है, 60 वैकेंसी है। उसी तरह नवादा जैसे डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह 60 मतलब 15 वैकेंसी है। उसी तरह बक्सर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 38 डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड कर दिया गया कि जैसे मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें डिवाइड कर दिया कि 15 लिया जाएगा। तो वो जब मेन लिस्ट आता है, हम आपको किसी भी तरह से मेन लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, मेन लिस्ट में बताएंगे कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसी रहने वाली है। और जैसे अपडेट आता है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में, वो बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर देखें कि डिले क्यों हो गया इसके वैकेंसी के बारे में, तो डिले इसलिए हुआ कि जो रोस्टर क्लियर किया गया था, वो रोस्टर को फिर से वापस देखा गया, पुनः लेकर उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। कुछ त्रुटियाँ हुई थी, उस त्रुटियाँ को सुधार किया गया। उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि डेट भाई कब तक आ जाएगी, क्योंकि सारी मुद्दा जो है आप भी जान रहे हैं कि सितंबर से बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन परेशान है बहुत कि डेट इसका आने का कब संभावना है। देखिए ये जो 15 जून हम डेट बता रहे हैं, ये तो हम सरकार का कोई बड़ी है नहीं जो मतलब अगर बोल दिए तो ये वर्मा का लकीर हो गया कि 15 जून के ही आएगा। बट एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड डेट मीन्स कि ये सूत्रों द्वारा पता चला है। उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल जो लोग होते हैं उनसे पूछा गया है कि 15 जून से पहले आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वैकेंसी डिले होता है, ऐसे डिले का तो कोई संभावना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिले होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे और 15 से पहले ये वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में रुके हुए हैं कि वैकेंसी आएगी तो प्रिपरेशन करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। प्रिपरेशन में लग जाइए, अपना तैयारी मतलब मजबूत रखिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 मतलब 3 मंथ तो मैं ज़्यादा बोल दिया, 2 मंथ आपके पास समय ही मिलने वाला है और 2 मंथ के अंदर में आपको पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है आपके पास, अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाए, अपना प्रिपरेशन करें, फाउंडेशन मजबूत करें, उसके बाद डेली MCQ लगाए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो चैनल है एग्रीकल्चर पाठशाला, एग्रो पाठशाला, उसमें हमने MCQ डेली प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, जुड़िए और डेली अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्जाम है जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर उसे बूस्ट कीजिए। उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे क्या होता है कि हम जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ आता है या किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो हम इस सारे वीडियो में बना के बताते हैं और वीडियो सबसे पहले हम लाते हैं। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको किसी भी प्रॉब्लम हो करियर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर में करियर से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो या किसी टॉपिक से डाउट हो, किसी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8076921823 पर डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और नया जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। जब तक अपना पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ